28 मई को पंचायत सीजन 3 अमेज़न प्राइम पे रिलीज होने जा रहा है, तो उससे पहले सीजन 2 का रिवीजन कर लेते हैं। सीजन 1 का रिकैप भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार चेक कर लेना। फिलहाल आते हैं सीजन 2 पे। एंड आई रिपीट कि ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस जितना जरूरी है मैं आपको उतना ही बताऊंगा। इस सीजन के शुरुआत में विकास एंड प्रहलाद पंचायत ऑफिस आते हैं और देखते हैं कि सचिव जी टंकी के ऊपर बैठ के चाय पी रहे थे। जब सचिव जी नीचे आते हैं तो ये दोनों देखते हैं कि अभिषेक आजकल कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगा है। एंड अभिषेक इन्हें बताता है कि आज से करीब 2 महीने पहले उन्हें रिंकी मिल गई थी टंकी के ऊपर चाय पीते हुए, बट वो पहले की बात है, अब इसका रिंकी से मिलना नहीं होता, इसीलिए वो कभी कभी ऊपर अकेले चाय पीने के लिए चला जाता है। अब अभिषेक अपने काम की जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कुछ मजदूर तालाब की खुदाई कर रहे थे। यहाँ दूर खड़े प्रहलाद और विकास बात कर रहे होते हैं कि कहीं अभिषेक रिंकी के साथ कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा। अभिषेक को परमेश्वर का कॉल आता है और अभिषेक उसे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। आपको बता दूं कि तालाब की खुदाई से जो ये सारी मिट्टी निकलने वाली है, यह अभिषेक एंड प्रधान परमेश्वर को ही बेचने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का ईंटों का बिजनेस है। अब ये सारी मिट्टी परमेश्वर को बेचने का सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये मिट्टी को कम दाम में नहीं बेचेंगे। बट अब दिक्कत ये है कि परमेश्वर प्रधान जी का दोस्त है और इसीलिए प्रधान जी इससे कोई ज्यादा मोल भाव नहीं कर पाएंगे। तभी अभिषेक इनको आइडिया देता है कि मोल भाव करने के लिए आप मंजू जी को बोलिए। अभिषेक फोन करके परमेश्वर को प्रधान जी के घर पे बुलाता है और ब्रिज अपनी पत्नी को समझा देता है कि मिट्टी का रेट 300 से नीचे बिल्कुल मत करना। ये लोग घर पहुंचते उससे पहले परमेश्वर प्रधान जी के घर पे पहुंच जाता है। वहाँ उन्हें मंजू देवी मिलती है और ये इनसे पूछती है कि आप किस काम से यहाँ पे आए थे। परमेश्वर इन्हें मैटर बताता है और मंजू कहती है कि इनको मिट्टी 400 रुपए के हिसाब से मिलेगी। काफी देर बहस करने के बाद ये दोनों 300 रुपए पे राजी होते हैं। वापस जाते वक्त रास्ते में परमेश्वर को ये सभी मिल जाते हैं और यहाँ पे परमेश्वर समझ जाता है कि ये सब इनकी चालाकी थी। चारों मंजू से मिलने के लिए घर पे आते हैं, ये पूछने के लिए कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है और परमेश्वर इतना नाराज क्यों था। तभी रिंकी वहाँ पे आती है और अभिषेक को हाई बोलती है। प्रहलाद एंड विकास ये सब देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद अभिषेक परमेश्वर से मिलने के लिए जाता है, बट वो वहाँ पे नहीं होता। एक मजदूर अभिषेक को बताता है कि वो फकोली बाजार गया है और शाम को परमेश्वर बीबीपुर जा रहा है नाच देखने के लिए। यहाँ प्रहलाद और विकास अभिषेक एंड रिंकी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर सच में कुछ चल रहा होगा तो कांड हो जाएगा, क्योंकि प्रधान जी रिंकी के लिए मलकोपुर वाले लड़के से बात कर रहे हैं। फिर ये दोनों अभिषेक को बीबीपुर चलने के लिए मनाते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ पे परमेश्वर से बात भी कर लेंगे और नाच भी देख लेंगे। ये तीनों जब तक वहाँ पे डांस देखने के लिए पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सब लोग मिलके वहाँ पे शो के मैनेजर से झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक लड़के से डांस करवा के सभी को बेवकूफ बनाया। लोगों को लगा कि वो लड़की है, बट वो लड़का था। परमेश्वर इन तीनों को यहाँ पे देखता है और अभिषेक 280 रुपए में डील फाइनल कर लेता है। ये अभिषेक को यहाँ पे हुए इंसिडेंट के बारे में भी बताता है कि यहाँ पे नाचने वालों में से एक लड़का निकला और भगदड़ में एक को चोट भी आ गई है, तो अब तुम उसको डिस्पेंसरी लेके जाओ। अभिषेक उसे लेके जाता है और उसकी दवाई के लिए पे भी करता है। अब ये लड़की यहाँ पे गाड़ी के आने का वेट कर रही है। गाड़ी आती है और ये लड़की यहाँ से चली जाती है। विकास एंड प्रहलाद अभिषेक से पूछते हैं कि आप लड़की से क्या बात कर रहे थे, लगता है कि आपके दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ये सुन के अभिषेक गुस्से में आके कहता है कि जब एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और वैसे भी मैं तो कुछ महीनों में यहाँ से जाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे गर्लफ्रेंड क्यों बनाऊंगा। ये बात सुन के इनको रियलाइज होता है कि इन दोनों ने अभिषेक पे गलत शक किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि भूषण अपनी वाइफ के साथ फुलेरा गाँव आ रहा है। रोड काफी ज्यादा खराब है, तो ये फिर से पंचायत ऑफिस जाके कोई पंगा करने वाला है। ये सचिव जी के पास जाता है और कहता है कि इलेक्शन के वक्त प्रधान जी ने वादा किया था कि ये सड़क फिर से बनवाएंगे, बट कुछ भी काम नहीं हुआ है। ये चाहता है कि अभिषेक प्रधान से बात करे, क्योंकि उस स्लोगन की वजह से ये अब भी प्रधान जी से बात नहीं करता। अभिषेक प्रधान जी के घर पे जाता है सड़क के बारे में बात करने के लिए, बट प्रधान जी इसको कहते हैं कि उन्होंने वादा तो किया था, बट सड़क बनाने के लिए फिलहाल उनके पास फंड नहीं है। बातचीत होने के बाद घर से निकलते वक्त प्रधान जी सचिव जी को लौकी देते हैं। रास्ते में इसे भूषण मिलता है। वो पूछता है कि आपने क्या प्रधान जी से बात की सड़क के बारे में, तो अभिषेक बताता है कि हाँ बात तो की है, बट फंड फिलहाल नहीं है, इसीलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। भूषण कहता है कि अभिषेक से कुछ नहीं हो सकता, ये बस प्रधान जी की चाटता रहता है और प्रधान जी इसको लौकी देके चुप करा देते हैं। ये बात सुनकर अभिषेक को काफी बुरा लगता है। वो डिसाइड करता है कि अब से वो प्रधान जी के घर पे कम ही जाया करेगा, बट अब एक काम आ गया है और अभिषेक को मंजू जी के पेपर पे कुछ अंगूठे लगवाने हैं। वो प्रधान जी से बात करके पूछता है कि क्या मंजू जी ऑफिस आके ये काम कर सकती हैं, तो प्रधान जी कहते हैं कि क्या मंजू आज तक ऑफिस आई है, जो कि अब आएगी। एक काम करो, आज रिंकी का बर्थडे है तो ये दोनों मंदिर गई हैं, वहीं पे जाकर उनसे अंगूठा लगवा लेना। सचिव जी मंदिर पहुंचते हैं और अंगूठा लगवाते हैं। तभी वहाँ पे भूषण टपक पड़ता है। मंजू जी अभिषेक
से कहते हैं कि आज रिंकी की बर्थडे पार्टी है तो जरूर आना, हमने कुछ स्पेशल लोगों को ही इनवाइट किया है। अब क्योंकि ये सब बात भूषण सुन रहा होता है तो अभिषेक ना चाहते हुए भी पार्टी में आने के लिए मना कर देता है। जब प्रधान जी को पता चलता है कि अभिषेक ने पार्टी में आने के लिए मना किया है तो वो पहुंचते हैं ऑफिस अभिषेक से बात करने के लिए और अभिषेक मान जाता है। पार्टी में जाने से पहले अभिषेक प्लान करता है कि वो लोकी लेके उनके घर पे जाएगा ताकि रास्ते में अगर उसे भूषण मिलता है तो वो कह देगा कि वो बस लोकी लौटाने के लिए जा रहा था। प्रधान के घर में जब ये सब केक खा रहे होते हैं तो विकास अभिषेक से पूछता है कि आपके बैग में ये लोकी क्या कर रही है। तब अभिषेक को ये सारा मैटर प्रधान, प्रहलाद और विकास को समझाना पड़ता है। विकास कहते हैं कि भूषण का तो बस यही काम है, वो सबको प्रधान जी के खिलाफ भड़काता रहता है। प्रधान जी के घर से निकलते वक्त सचिव जी को भूषण मिलता है और ये फिर से अभिषेक की बेइज्जती करने लगता है। इस बार अभिषेक भी चुप नहीं बैठता बल्कि उसको उल्टा सीधा सुना देता है। इन दोनों की आवाज सुन के ये तीनों भी बाहर आते हैं और इनको देखते ही भूषण यहाँ से चला जाता है। अगले दिन अभिषेक गाँव के घरों में टॉयलेट सीट लगवा रहा होता है। काफी घरों में ये लगवा चुका है और कुछ घर अब भी बाकी हैं। तभी इसके पास गांव के एक आदमी विनोद का कॉल आता है जो कि इसको टॉयलेट शीट जल्दी बेचने के लिए कहता है क्योंकि इसके घर पे जो मिस्त्री आया हुआ है वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। अभिषेक ये टॉयलेट शीट खुद दे के आने के लिए तैयार होता है बट जैसे ही विकास ये शीट बाहर लेके आता है तो ये इसके हाथ से गिर के टूट जाती है। अब ये बात अभिषेक विनोद को बताता है और कहता है कि तुम अपने मिस्त्री को फिलहाल वापस भेज दो, मैं एक नई शीट जल्दी भिजवा दूंगा। यहाँ रिंकी मलकोपुर वाले लड़के से बात कर रही है बट इन दोनों के बीच में कुछ खास नहीं बनती क्योंकि रिंकी मैं की जगह हम बोलती है और ये बात लड़के को पसंद नहीं है। इधर भूषण विनोद को भड़का रहा होता है कि तुम्हें पंचायत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, आज शीट टूटी है कल को कुछ और होगा। वीडियो का अभिषेक को कॉल आता है ये बताने के लिए कि कल डीएम मैडम इंस्पेक्शन के लिए गांव आएंगी, ये देखने के लिए कि अब भी कितने लोग खुले में शौच कर रहे हैं। ये बात सुनकर अभिषेक थोड़ा चिंता में पड़ता है और पंचायत के लोगों के साथ डिस्कस करता है कि कल लोगों को खुले में शौच करने से कैसे रोका जाए। ये लोग मंदिर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है और वहाँ जाके अनाउंसमेंट करते हैं कि कल कोई भी खुले में शौच करने के लिए नहीं जाएगा, अगर कोई भी दिखाई देता है तो उसको 500 रुपए फाइन देना पड़ेगा। ये लोग अब भी चिंता में है क्योंकि विनोद के घर पे अब भी शीट नहीं लगी है और ये लोग जानते हैं कि कल वो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। प्रधान जी आइडिया देते हैं कि जिसका घर विनोद के घर के सबसे नजदीक होगा विनोद उसी के घर में जाके कल सुबह शौच कर लेगा। प्रहलाद का घर सबसे नजदीक होता है इसीलिए प्रहलाद विनोद को मैसेज करके अपडेट देता है कि कल सुबह शौच करने के लिए वो इसके घर पे आ जाए बट ये मैसेज विनोद दिखाता है भूषण को। अब ये बंदा फिर से इसको भड़काने में लग जाता है, इसको कहता है कि तुम इनकी बातों में मत आना, ये इनको सबक सिखाने का टाइम है, इन्होंने तुम्हारी शीट तोड़ी है तो कल सुबह तुम मैदान चले जाना। अगली सुबह प्रहलाद बताता है कि विनोद उसके घर पे आया ही नहीं। अभिषेक प्रहलाद एंड विकास को कहता है कि तुम जाके मैदान उसको ढूंढो, शायद वो वहीं पे होगा। अब डीएम मैडम इंस्पेक्शन के लिए आती हैं तभी एक आदमी को हाथ में बाल्टी लेके वहां से निकलते हुए देखती हैं। इसी बीच विनोद भी वहां पे पहुंच जाता है बट इससे पहले कि ये कुछ करता विकास एंड प्रहलाद ये दोनों इसको पकड़ लेते हैं। इन तीनों के बीच में यहाँ पे काफी बहस होती है, अगर आपने सीरीज देखी है तो आपको पूरे सीन के बारे में पता ही होगा बट फिर ये डीएम मैडम को देख के यहाँ से चले जाते हैं। आखिरकार विनोद के घर पे भी टॉयलेट सीट लग जाती है। अगले दिन अभिषेक एंड विकास नशा मुक्ति वाली गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं। विकास अभिषेक को बताता है कि प्रधान, मंजू जी और रिंकी तीनों मलकोपुर वाले लड़के से मिलने के लिए गए हैं। फिर कुछ देर बाद नशा मुक्ति वाली गाड़ी आती है और इसके ड्राइवर को अभिषेक समझाता है कि तुम्हें लाउड स्पीकर करके पूरे गांव का चक्कर लगाना है, साथ ये पेपर्स भी बांटने होंगे। बट इस ड्राइवर के साथ बात करते वक्त अभिषेक को पता चलता है कि ये ड्राइवर तो खुद नशे में है। ये ड्राइवर गाड़ी को थोड़ी दूर तक चला के पेड़ में ठोक देता है। अब ये गाड़ी यहाँ पे पड़ी है और इसका ड्राइवर भी, बट अभी इसको यहाँ पे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, इसीलिए ये दोनों इसको ऑफिस लेके जाते हैं। मलकोपुर के लिए निकलते वक्त रास्ते में प्रधान जी भी ये गाड़ी देखते हैं जिसका कि मतलब अभी एक्सीडेंट हुआ है। अब अभिषेक एंड विकास इस आदमी का नशा उतारने का सोचते हैं और प्रहलाद को कॉल करते हैं ये पूछने के लिए कि इसका नशा कैसे उतारा जाए। प्रहलाद इन्हें एडवाइस करता है कि इसको खाना खिला दो तो हो सकता है कि शायद इसका नशा उतर जाए। तो ये लोग इसके लिए चावल बनाने लगते हैं। यहाँ प्रधान अपनी फैमिली को लेके मधुबन रेस्टोरेंट जाता है बट यहाँ पे आके इन्हें पता चलता है कि लड़के वाले तो आए ही नहीं। प्रधान जी लड़के वालों को कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। प्रधान उन्हें यहाँ पे आने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने एडवांस में बुकिंग करवा रखी है बट लड़के वाले नहीं मानते, ऊपर से प्रधान को उल्टा सीधा बोलते हैं और यहाँ तक कि उन्हें भिखारी भी कह देते हैं। ये सब सुन के प्रधान जी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कुछ देर बाद मंजू जी लड़के वालों को कॉल करके कहती है कि अगर आप आधे घंटे के अंदर नहीं आए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ ये लोग इस आदमी को उठाते हैं खाना खिलाने के लिए। अभिषेक इससे पूछता है कि तुम इतनी पीते क्यों, तो ड्राइवर इससे पूछता है कि आपकी सैलरी कितनी है। अभिषेक जवाब देता है कि 20,000। तो ड्राइवर कहता है कि अगर 20,000 में आप अपना घर नहीं चला पाओगे तो आप भी पीने लगोगे, कोई भी शौक से नशेड़ी नहीं
नहीं होता, हालात उसे नशेड़ी बनाते हैं। इधर ये तीनों फाइनली रेस्टोरेंट छोड़ के चले जाते हैं। इधर अभिषेक उस ड्राइवर की बातों को लेके काफी चिंतन कर रहा होता है और तभी देखता है कि प्रहलाद अपने बेटे को स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहा है। प्रहलाद का बेटा आर्मी में है। इसके बाद अभिषेक ग्रुप में हाई करता है और इसका मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे। इसका मतलब है कि ये रात को ड्रिंक करेंगे। रात को ड्रिंक करते वक्त ये लोग देखते हैं कि उस ड्राइवर को होश आ गया है और वो गाड़ी लेके यहाँ से चला जाता है। अब पंचायत की तरफ से गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। आज तीज है तो मंजू जी मंदिर जाने के लिए रेडी होती हैं। कुछ देर बाद ऑफिस में आज एक बंदा आता है जो कि अभिषेक से सीसीटीवी फुटेज चेक करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि इसकी बकरी चोरी हो चुकी है। इसकी बकरी डेली 2 लीटर दूध देती थी, इसीलिए चाहता है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करके पता लगाया जाए कि आखिर इसकी बकरी गई कहाँ। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद अभिषेक फुटेज चेक करने के लिए तैयार हो जाता है, बट वो उसी बंदे को स्क्रीन पे बिठा देता है। अब एक बकरी के लिए पूरा दिन स्क्रीन पे कौन बैठेगा। या मंजू तीज के दिन मंदिर पहुंचती है। भूषण की वाइफ भी वहां पे आई हुई थी, बट ये दोनों आपस में बातें बिल्कुल नहीं करती। मंजू अपनी चप्पल पहन के वहां से निकल जाती है। भूषण की पत्नी देखती है कि किसी ने उसकी चप्पल चुरा ली है। वहां उसकी जैसी एक पुरानी चप्पल रखी हुई थी, बट ये इसकी नहीं है। मंदिर के पास लगे कैमरे को देख के भूषण पंचायत ऑफिस पहुंचता है, ये पता करने के लिए कि चप्पल किसने चुराई है। फुटेज चेक करने के बाद पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मंजू जी का ही काम है। उन्होंने गलती से उसकी चप्पल पहन ली। अब ये देख के भूषण और उसकी पत्नी दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। ये प्रधान जी से बदला लेने के लिए एफआईआर करवाने की भी धमकी देते हैं। अभिषेक उन्हें समझाता है कि ये सब गलती से हुआ है, इसीलिए बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट ये लोग कहाँ मानने वाले हैं। ये मैटर सोल्व करने के लिए प्रधान जी के घर पे जाते हैं। मंजू ने बताती है कि दोनों चप्पल सेम थी, इसीलिए उसने गलती से वो वाली पहन ली। अब अभिषेक इन्हें आइडिया देता है कि अगर वो चप्पल यहाँ पे होगी ही नहीं तो एफआईआर भी नहीं हो सकती। इसीलिए अभिषेक एंड विकास पहुंचते हैं भूषण के घर के पीछे। वहाँ से वो चप्पल को अंदर फेंक देते हैं, जो कि सीधा उसकी पत्नी को जाके लगती है। भूषण फिर ऑफिस आता है और कहता है कि वो अब भी एफआईआर करेगा। अभिषेक इससे पूछता है कि तो एफआईआर तो करवा देगा, बट तेरे पास सबूत क्या है, क्योंकि चप्पल तो तुम्हारे पास ही है। तो भूषण कहता है कि सीसीटीवी फुटेज, बट अभिषेक ऑफिस में जाके वो सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर देता है। यहाँ भूषण की बीवी और मंजू देवी के बीच में झगड़ा चल रहा होता है। लंबी बहस के बाद ये चप्पल लेके यहाँ से चली जाती है, बट कहते हैं कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। इनके घर से निकलते ही यहाँ पे माधव आता है, जिसे उसकी बकरी मिल गई है। ये काफी ज्यादा खुश है। सबसे पहले तो ये अभिषेक को ऑफिस की चाबी देता है और फिर मंजू माधव को कहती है कि अगले इलेक्शन के अंदर भी तुम मुझे ही वोट देना। माधव कहते हैं कि बिल्कुल, वोट तो पक्का आपको ही मिलेगा, बट कृपया करके वो सड़क बनवा दीजिए। अब मंजू सोचती है कि अगर इलेक्शन जीतना है तो वो सड़क किसी भी तरह करके बनवानी पड़ेगी। इसीलिए अब प्रधान लोकी लेके विधायक के घर पे जाते हैं सड़क की फंडिंग के लिए। ये अभिषेक को भी चलने के लिए कहते हैं, बट अभिषेक इनको फिलहाल मना कर देता है। अब ये तीनों विधायक से मिलते हैं, बट विधायक तो इनसे ठीक से बात ही नहीं करता, बल्कि विकास को तो स्पेशली दूर बैठने के लिए कहता है, क्योंकि उसने कोई अजीब सा परफ्यूम लगाया था और उसकी स्मेल इसको परेशान कर रही थी। प्रधान विधायक से सड़क के लिए फंडिंग मांगता है, बट ये साफ मना कर देता है और इन तीनों को भेज देता है धरने पे, जहां इन्हें एक ट्रेन रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पे बैठना होगा। ये धरना कर ही रहे होते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस सबको भगा देती है, बट विधायक के कहने पे तीनों वहाँ पे पटरी पर ही लेट जाते हैं। फिर इसके बाद इन तीनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। यहाँ घर पे रिंकी एंड मंजू काफी ज्यादा परेशान है कि प्रधान जी अभी तक घर पे क्यों नहीं आए, और ऊपर से इनका कॉल भी नहीं लग रहा है। रिंकी अभिषेक को कॉल करती है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन में प्रधान पुलिस को बताते हैं कि वो फुलेरा गांव के प्रधान है, बट पुलिस इनकी बातों को मजाक में लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सचिव जी आते हैं और इनको वहाँ से छुड़वा लेते हैं। अपनी बाइक वापस लेने के लिए तीनों फिर से विधायक के घर पे जाते हैं और इस बार सचिव जी भी इनके साथ थे। इन तीनों को देख के विधायक कहता है कि मैं तुम्हें छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन आ ही रहा था, बट जब इसको पता चलता है कि इन तीनों को अभिषेक ने छुड़वाया है तो विधायक अभिषेक को बहुत बुरा भला कहता है, खूब गाली देता है। इन सब के बाद अभिषेक का मूड भी काफी खराब हो जाता है। रिंकी को प्रधान जी की तरफ से पता चलता है कि आज अभिषेक के साथ क्या क्या हुआ, तो रिंकी अभिषेक का मूड ठीक करने के लिए उसके पास कॉल करती है और कहती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मेन रोड पर प्रहलाद और विकास गांव में होने वाले अखंड कीर्तन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, गाड़ियों को रोक रोक के। तभी इन्हें अभिषेक का एक दोस्त मिलता है जो कि अभिषेक से मिलने के लिए आया है। ये इसको ऑफिस का एड्रेस देते हैं और अभिषेक मिलता है अपने दोस्त सिद्धार्थ से। दिन में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद ये पांचों शाम को जाते हैं खेतों में ड्रिंक करने। यहाँ प्रधान अभिषेक को बताता है कि अखंड कीर्तन में ये विधायक को भी बुला रहे हैं, बट ये बात सुनकर अभिषेक नाराज हो जाता है और कहता है कि आप लोग विधायक से इतना दबते क्यों हो? उसने हमें इतना बुरा भला कहा, फिर भी आप में से किसी ने मुंह नहीं खोला। अभिषेक कहता है कि सिर्फ कहने से दोस्त नहीं बनते प्रधान जी, बल्कि निभाना भी पड़ता है। अब यहाँ इनकी नोक झोंक के बाद सब वापस आ जाते हैं। सभी के मुंह लटके हुए थे और प्रधान जी भी खूब गुस्से में है। अब अभिषेक अपने दोस्त
दोस्त को उदास देख के कहता है कि चलो बियर पीते हैं, बट जब सिद्धार्थ बाल्टी से बियर निकालने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक सांप है। ये दोनों डर के ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। अभिषेक प्रहलाद को फोन करता है और ये सभी डंडा लेके ऑफिस पहुंचते हैं, बट सांप को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और इन्हें सांप नहीं मिलता। सिद्धार्थ यहाँ सोने से मना करता है तो प्रधान जी इसे अपने घर में चलने के लिए कहते हैं। अभिषेक एंड सिद्धार्थ ये दोनों प्रधान जी के घर पे जाते हैं। वहाँ पे अभिषेक प्रधान जी से माफी भी मांगता है और कहते हैं कि अगर आपको विधायक को बुलाना जरूरी है तो आप बुला लेना। अगले दिन अखंड कीर्तन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। यहाँ पे रिंकी अपनी दोस्त कविता के साथ आती है प्रधान जी से कुछ पैसे लेने के लिए, क्योंकि ये दोनों बाजार जा रही हैं। इसे पहचाना? अरे ये परमेश्वर की बेटी है जिसका फर्स्ट सीजन के अंदर शादी हुई थी, और इसके पति को हम कैसे भूल सकते हैं। ये तीनों राजकुमार से 2,500 चंदा लेते हैं। प्रहलाद अपने बेटे को भी फोन करके कहता है पैसा भेजने के लिए। विकास राजकुमार को बताता है कि प्रधान जी ने 20,000 चंदा दिया है, और ये सब बातें सुन रहा होता है भूषण। भूषण से किसी ने कोई चंदा नहीं मांगा। उसे लगता है कि प्रधान जी उसके साथ कोई गेम खेल रहे हैं। वार्ड मेंबर के साथ मीटिंग में प्रधान जी सभी को बताते हैं कि उन्होंने 20,000 चंदा दिया है, और तभी भूषण वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि कीर्तन में वो भी कुछ हेल्प करना चाहता है। उसका टेंट का बिजनेस है, इसीलिए वो 3 दिन के लिए टेंट, माइक और लाइट सब फ्री देगा। इसका खर्चा लगभग 30 से 35,000 रुपए है, जो कि प्रधान जी के दिए गए पैसों से भी ज्यादा है। भूषण की ये सब बातें सुन के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। इसके बाद ये सब मिलके यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि सारी वाहवाही तो भूषण ले गया। मंजू ब्रिज भूषण को कहती है कि आप कीर्तन के लिए विधायक को बुला लो, इससे सड़क के लिए फंडिंग मिलने में हमें मदद मिलेगी। ये सुन के अभिषेक थोड़ा सा गुस्सा होता है, बट फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप बुला लो, क्योंकि वैसे भी 3 दिन के लिए वो अपने घर वापस जा रहे हैं। अभिषेक जाने के लिए अपनी टिकट बुक करवा लेता है, और इधर ये तीनों फिर से पहुंच जाते हैं विधायक के घर। ये तीनों इसको आने के लिए इनविटेशन देते हैं, तो विधायक कहता है कि वो आ तो जाएगा, बट अभिषेक को उसकी नजरों से दूर रखना। प्रहलाद कहता है कि आप अभिषेक के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए, वो काफी अच्छे इंसान है। तो अब विधायक प्रहलाद को ही उल्टा सीधा कहने लगता है। प्रधान जी बात को शांत करने की कोशिश करते हैं, तो अब ये इनको भी गाली देता है, बट इस बार ये तीनों शांत नहीं बैठते, और ये तीनों इस बार इसको बुरी तरह से सुना के जाते हैं। ये तीनों ऑफिस जाते हैं और इस बार अभिषेक को सारा मैटर सुनाते हैं, और अभिषेक इस बार काफी ज्यादा खुश होता है। प्रहलाद अभिषेक के घर जाने का टिकट फाड़ देता है और उसे यहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि अब तो विधायक भी नहीं आ रहा। इसके बाद ये सभी बियर पी ही रहे होते हैं कि तभी प्रहलाद को कॉल आती है और पता चलता है कि उसका बेटा राहुल शहीद हो गया है। गाँव में राहुल की डेड बॉडी को लाया जाता है। कुछ देर बाद राहुल को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पे विधायक भी पहुँचता है, बट उसको असल में अपना प्रचार करना था और कुछ भी नहीं। गाँव की औरतें मिलकर उसको यहाँ से भगा देती हैं। फिर प्रहलाद अपने बेटे की चिता को आग देता है। 3 दिन तक प्रहलाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता, ये पूरी तरह से टूट चुका होता है। प्रधान, विकास और अभिषेक ये तीनों प्रहलाद के घर पे जाते हैं और उसको संभालते हैं। एंड ये तो यार मतलब काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। इसके बाद प्रधान जी के घर पे एक लेटर आता है, जो कि वैसे तो पंचायत ऑफिस का था, बट अब क्योंकि ऑफिस बंद था इसीलिए वो लेटर इनके घर पे जाता है। मंजू ये लेटर लेके रिंकी के पास जाती है, और जब रिंकी इस लेटर को खोल के पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि अभिषेक का ट्रांसफर हो चुका है, और ये ट्रांसफर किसी और ने नहीं बल्कि उस विधायक ने ही करवाया है। एंड ये होता है सीजन 2 खत्म। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना प्लीज। एंड हाँ, सीजन 1 का रिकैप भी अगर आपको देखना है तो ये रही वीडियो, वॉच इट। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।